जानना चाहते हैं कि रिसेंटली हमने आपको देखा, आपने पदयात्रा निकाली नशों को लेके। ये आपको लगता है कि आज पंजाब उस मुहाने पे खड़ा है जहाँ पे आपको लगता है कि एक वॉर ऑन ड्रग्स जैसे स्टेट भी कह रही है कि ज़रूरत है, मतलब कि इसके बिना बात बनेगी नहीं। जिस तरह हमने आपको देखा अलग अलग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आप गए, तो कैसा आपका अनुभव रहा वहाँ पर और क्या आपको लगता है कि अभी और करने की ज़रूरत है हमें? देखो, सबसे पहले तो मैं लिविंग इंडिया न्यूज़ का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ धन्यवाद। कि आपने मुझे इस मंच पर बुला करके नशा मुक्त पंजाब बने, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए आपने एक तरह से मददगार के रूप में इस कार्यक्रम को रखा है। मैं आपका, आपके सभी संस्थापक से लेकर के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में आज जो उपस्थित यहाँ की महान जनता है उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। जहाँ तक मैंने पंजाब में आकर अनुभव किया, से मुझे लगा कि पंजाब नशे की गिरफ्त में बहुत तेज़ी से एक तरह से फंसता जा रहा है। और मैं चूँकि गवर्नर हूँ तो डेली मेरे पास क्राइम रिपोर्ट आती है, उसको मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें भी मुझे लगता है कि एक चुनौती सा बन रहा है। फिर यहाँ के जो 6 ज़िले बॉर्डर के हैं और 533 किलोमीटर की बॉर्डर है, उस पर भी मैं स्वयं गया 5 ज़िलों में, और मैंने वहाँ विलेज कमेटियों के साथ भी चर्चा की। विलेज कमेटी में मुझे 3 जगह 5 में से माताएं बहनें खड़ी हुई कहा कि गवर्नर साहब, और कुछ कर सको तो करना, हमारे बच्चों को नशे से बचाओ। बहुत बड़ी बात। हम ठीक है। परिवार के लोग बर्बाद हो रहे हैं, हमारे सामने रहा बच्चा तड़प रहा है, वो हम पर हाथ उठाता है। तो इसी तरह से मैं जहाँ जहाँ भी जिन जिन से भी मिला, और मैंने केंद्र सरकार का जो नशा मुक्त अभियान प्रधानमंत्री जी का 2020 से चल रहा है, वो नशा मुक्त भारत हो, उसके आंकड़ों की दृष्टि से जब देखा तो पंजाब इस समय देश में सबसे अधिक नशे की गिरफ्त में फंसा हुआ है। तो एक तरह से यह बॉर्डर पर नशे की जो डोन आ रहे हैं और जिस तरह से नशे की तस्करी यहाँ हो रही है, उसके कारण से मुझे लगा कि यह वास्तव में पंजाब जो कभी देश का सर्वोच्च राज्य के रूप में सम्मान होता था, इंडस्ट्री की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, हर दृष्टि से, मैं सोचता हूँ साइकिल का जो है ना एक तरह से प्रचलन पंजाब ने, ट्रैक्टर का संचालन करने का काम, वो पंजाब आज कमज़ोर होता जा रहा है। और नशे के कारण से हमारी युवा पीढ़ी जो इसमें आ रही है, विशेष करके बच्चियां भी नशे से जुड़ रही है, कोई हाथ से इंजेक्शन लगाती है, कोई सूंघ रही है। तो एक तरह से लगा कि एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति आकर खड़ी हो गई। क्योंकि मैं जनता का सेवक हूँ, उसके पैसे से यहाँ बैठता हूँ, मेरा धर्म होता है कि इस समस्या से मैं जनता को कैसे अपने साथ जोड़ करके सब मिल कर के इससे कैसे हम जन जागरण करें। कानून अपना काम कर रहा है, वो केंद्र का भी कर रहा है, राज्य का कर रहा है, और पिछले 2 महीने से तो राज्य ने बहुत ही अपनी गति बढ़ाई है इसके खिलाफ। लेकिन मेरी ऐसी मान्यता है, 40 वर्ष के अनुभव बाद मैं कह सकता हूँ, कानून कभी भी सब अपराधों को नहीं रोक सकेगा। अगर इससे मुक्ति पानी है तो जनता का जुड़ाव होगा और जनता स्वयं खड़ी होगी, तब जन आंदोलन बनेगा तभी बात बननी है, आप कह रहे हो। निश्चित रूप से। और इसके कारण से जन आंदोलन बनाने के लिए, ये मेरा राज्यपाल का आंदोलन नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं। मैं चाहता हूँ ये जन आंदोलन बने और इस समस्या को सब लोग अपनी समस्या समझ करके, धर्म गुरु भी इसमें आए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, राजनीति में काम करने वाले भी, समाज के अंदर जो NGO है वो भी, सब मिलकर के हम प्रयास करें कि ताकि इस पर हम नियंत्रण कर सके। ख़त्म तो ये कब होगा ये कह नहीं सकते हैं, पर आने वाली पीढ़ी को भी अगर हमने बचा लिया तो हम बहुत कुछ इस देश के लिए कर पाएंगे। और पंजाब जो रंगला पंजाब माना जाता था, आज वो इसमें समस्या में उलझा हुआ है। सर, हमने आपके जैसे जीवन को देखा, पूरी ज़िंदगी आपने समाज में बिताई है, सामाजिक जीवन है आपका। सर, ये तो नहीं है कि नशे की जो ये प्रॉब्लम है कि हमारे भारत की या पंजाब की अकेली है, पूरी दुनिया में नशा है। आपको लगता है कि आप गवर्नर असम भी रहे हैं, आपने पूरे भारत का भ्रमण किया, कि
अकेला पंजाब ही क्यों दिखाई देता है इस पूरे भारत के चित्र के ऊपर कि ये चमक रहा है और यहीं पे जो है ड्रग्स की प्रॉब्लम है, जबकि ड्रग्स की प्रॉब्लम और जगह भी है? या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे बॉर्डर के कारण है कि पोरस बॉर्डर है हमारा, आईएसआई साथ है, पाकिस्तान साथ में है, या कोई और कारण आप देखते हैं कि जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है? देखो, ये बात तो सही है कि ड्रग्स से केवल पंजाब नहीं, संपूर्ण देश परेशान है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने नशा मुक्त भारत बने इस अभियान को चलाया। लेकिन मैं आसाम में भी रहा हूँ, आसाम में भी बॉर्डर है, पर हमारा अधिकांश बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। लेकिन यहाँ पंजाब से भी है, लेकिन पंजाब का जितने ड्रोन के माध्यम से हथियार और ड्रग सप्लाई हो रही है, और यहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे दुखद विषय यह है कि जो छोटे छोटे लोग हैं जो अपने पेट और बच्चों को पालने के लिए इस धंधे से जुड़े हुए हैं, वो कोई अपराधी नहीं है, पर वो अपना पेट भरने के लिए उनको अपराधी बनाया गया है। तो मैं सोचता हूँ पुलिस एक्शन करती है, उसमें अधिकांश वो गरीब आदमी जो अपनी रोजी रोटी के लिए करता है, 20,000 रुपया यहाँ से वहाँ पहुँचाने का लेता है, वो तो जेल में सड़ता है और वो उसको सज़ा मिलती है। लेकिन जो माफिया है वो पकड़ में नहीं आते हैं। तो मैं सोचता हूँ केंद्र सरकार का भी पत्र, गृह मंत्री जी का भी आया कि इसको समूल नष्ट करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो करने का प्रयास करो। तो सर, आपको लगता है कि कई स्तर के ऊपर चुनौतियां हैं और युद्ध जो है कई स्तर पे लड़ना पड़ना है? अगर कानून कमज़ोर है, आपको लगता है कि उसको भी हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा? अगर कानून हमारा स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ से भी अपराधी बच जाते हैं। जिन आप मगरमच्छों की बात कर रहे हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, सौदागर हैं, वो बच जाते हैं। अगर वो बचते हैं तो अपने वो हैंडलर्स, पेडलर्स कहीं और पैदा कर लेते हैं। तो ये जो नशे की प्रॉब्लम है, ये तो फिर ऐसे ख़त्म नहीं होगी। ये स्टेट सेंटर रिलेशंस भी अच्छे हों, कानून भी स्ट्रांग होना चाहिए और जन आंदोलन भी बने अलग अलग स्तर के ऊपर। आपको लगता है कि अगर ये काम होगा तब जाके इन टोटलिटी 360 डिग्री पे काम होके तब जाके बात बननी है? देखो, मैंने अनुभव किया कि कानून अपना काम कर रहा है, और ये एक मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि सबसे ज़्यादा एनडीपीएस एक्ट की सज़ा अगर देश में कहीं है तो पंजाब में है। यहाँ पंजाब में 80% से लेकर 85% तक एनडीपीएस एक्ट में सज़ा हो रही है, जबकि हम राजस्थान में 30%, 32% पे भी टच नहीं कर पा रहे हैं। कनेक्शन रेट की हाँ, बात और कर रहे हैं। विशेष करके आसाम में तो 13% भी नहीं हो पा रहा है। तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी बॉर्डर जो 533 और पाकिस्तान कभी युद्ध लड़ करके उसने 2-4 बार देख लिया, उसकी स्थिति नहीं बनती है कि युद्ध से कुछ भारत को नुकसान पहुंचाए। तो वो चाहता है कि इस से आधार पर नई पीढ़ी को मैं कैसे कमज़ोर करूं, ताकि बहादुर पंजाब जो कहलाता था देश के लिए, और देश के इतने सेना में लोग दिए, अधिकारी दिए हैं, और एक तरह से देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लाला लाजपत राय से, भगत सिंह से लेकर के इतने बहादुर और गुरुओं की परंपरा ने जो एक तरह से त्याग की और जीवन समर्पण की जो घटनाएं हैं वो देश के दूसरे भागों में नहीं मिलती। लेकिन आज वो नशे के कारण से इतना कमज़ोर होता जा रहा है। और मैंने 2-3 गांवों को बारे में जब मैं घूमा था जी। तो ऐसे मिला कि उसमें 18 साल से लेकर 32 साल का कोई बच्चा ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि स्थिति कितनी गंभीर बनती जा रही पूरी है। जनरेशन ही खत्म हो जाती है। तो इसके कारण से क्या है कि बच्चे जो है ना केवल इधर से इधर पहुंचाने के लिए काम करते हैं, या कुछ न कुछ रोजगार नहीं है उनके पास, काम नहीं है, उसके कारण से। और थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, समय पर हमको उसको चेक करने का प्रयास नहीं किया, तो बच्चा स्वयं परेशान तो है, लेकिन आदत पड़ने के बाद वो उससे छूट नहीं सकता। तो इससे कैसे मुक्ति मिले? अब यहाँ जो है ना लगभग 100 से अधिक सेंटर जो है ना एंटी ड्रग एडिक्शन से सेंटर चल रहे हैं, सरकारी 46 चल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जब तक उनको रोजगार नहीं लगाओगे, आप केवल उनको नशे से छुड़ा करके छोड़ नहीं सकते। जब तक आप उनको रोजगार से नहीं जोड़ोगे तब तक वो पूर्णतः मुक्त नहीं होंगे। मेरा जो सोच यह है कि कम से कम नई आने वाली जो जनरेशन जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रही है, कम से कम उसे तो किसी तरह से बचा ले। तो इसलिए सारी यूनिवर्सिटी सबको जोड़ने का प्रयास किया। एक एक चीज़ सर, आप देखते हैं कि आज के टाइम में जैसे आपने नौजवानों का जिक्र किया, जो शिक्षा प्रणाली है हमारी, उसमें आपको लगता है हमारे जो आज के नौजवानों के जो रोल मॉडल्स हैं, वो जो कहीं ना कहीं वो इतिहास में जो चले गए हैं, आज के रोल मॉडल्स उनको वो समझा नहीं पा रहे या बता नहीं पा रहे, ताकि वो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो मापदंड हैं दुनिया जीने के, समझने के, व्यक्तित्व के, वो समझ नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रोल मॉडल्स की भी कमी है यहाँ पे? देखो, उसका कारण क्या है कि शिक्षा को संस्कारों से जब तक नहीं जोड़ेगी,
आप और हम सब जो बचे हुए हैं ना, अपने पिताओं के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा अपने को रास्ता दिखाया तो अपन समझ गए। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से देश की आज़ादी के बाद हम धर्मनिरपेक्ष के नाम से जो एक आदर्श शिक्षा हो सकती है, श्रेष्ठ काम से सीख सकता है बच्चा, उससे नहीं। अब सरकार ने 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो लाए है, इसको शिक्षा को संस्कार से भी जोड़ा और शिक्षा को स्किल से भी जोड़ा। बिल्कुल। तो जो बच्चा निकले उसे रोजगार तो मिलना चाहिए। बच्चा हाँ। आखिर जाएगा कहाँ? अगर वो पढ़ लिख करके इधर उधर घूमेगा तो निश्चित होगा। पहले क्या था कि हम सब छोटे स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में खेलने के लिए हमेशा कोशिश होती थी, हर बच्चा फील्ड में आता था। लेकिन लगातार अब फील्ड में आने का स्वभाव खत्म हो गया। न तो वो खेल के मैदान से जुड़ रहा है, न कोई अच्छे संस्कारों से जुड़ने के लिए धार्मिक जगह से जुड़ रहा है। तो बच्चे का दोष नहीं है। हम लोगों ने जिसने इसको जो है देखा है, उन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे को ठीक दिशा में डालने के लिए। बच्चा भी बैठा बैठा अपने पिताजी के साथ कुछ न कुछ सुनारी काम सीखता था। दर्जी का हाँ। बच्चा भी अपने माता पिता की मदद करता था। लेकिन अब जो हमारा जो हुआ है तरीका, उसमें हम इससे बिल्कुल दूर हट गए। तो उसके कारण से बच्चे का दोष नहीं मानता हूँ, हमारी व्यवस्था का दोष है, इसको वो बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा। सर, अब लगता है कि जो हमारे जो धर्मगुरु थे और जो अभी हैं, उनका एक बड़ा रोल पहले भी होता था और आज के समय भी है। अगर अगर हमारे धर्मगुरु जो हमें एक अच्छा मार्ग बताएं, जो हमारे एक नई चेतना हमें दें, वो उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत है एक मार्ग बताने के लिए सोसाइटी को, समाज को। देखो, यहाँ की जो गुरु परंपरा का जो 10 धर्म गुरु हुए हैं, हर एक ने अपने धर्म और के लिए जो बलिदान दिया ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। बिल्कुल। अगर किसी को धर्म की रक्षा के लिए, कश्मीर के पंडितों को बचाने के लिए उस समय के शासन से टकराव ले ले और आरे से चीरा जाए, शायद ये दृश्य कभी देखा नहीं होगा। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवारों में चुने गए और केवल इस बात पे जिद था कि नहीं, मैं धर्म नहीं बदलूंगा। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा। हमने धर्मनिरपेक्ष के नाम से इनको एक तरह से बाहर किया। तो नया बच्चा जब जानेगा ही नहीं कि जीवन होता क्या है, जीवन मनुष्य का आता क्यों है, अगर आए और ऐसे ही चला जाए, तो ये जो हमने गलती की उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। अब इसको बदलना भी पड़ेगा। जो कुछ हो गया तो भूलो उसे। हाँ। और अब उसको सुधार के रास्ते पर आने के लिए बच्चों को, माता पिता भी, आज के इस मोबाइल ने, बच्चा और माँ बाप सब बैठे हैं पर बच्चा एक कोने में बैठे बैठे टिक करता रहता है दिन भर, उसको किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। ऐसे ही हो रहा है सर आजकल। तो उसके कारण से जो पारिवारिक वातावरण था, सामूहिक परिवार के कारण से कोई न कोई बच्चों को देखता था कि वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है। आज की लाइफ में छोटा परिवार होने से दोनों ही नौकरी पे चले गए, बच्चा कहाँ गया, क्या किया, कुछ अता पता ही नहीं है। तो एक तरह से जो हमने बच्चे की चिंता करनी चाहिए थी प्रारंभ से ही, वो हमने नहीं की। तो गुरु तो बाद में आएगा, माँ सबसे पहली गुरु होती है। बिल्कुल। और आज की इस तारीख में इसमें सबसे ज़्यादा दुखी कोई है तो माताएं हैं, जो बच्चे का कष्ट देख नहीं सकती। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर, पदयात्रा का भी दूसरा चरण भी आपका थोड़े दिन में अब शुरू करने जा रहे हैं, पदयात्रा का। देखो, मैं अभी चंडीगढ़ में स्वयं में, हाँ जी। मैं 3 तारीख को, मई को करने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है। और उसमें कोशिश करूंगा कि दोनों मुख्यमंत्री भी उस दिन पदयात्रा में आए, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य भी आए, सब पार्टियां भी आए, सब भी फौजी भी आए। तो सब मिलकर के ये अभियान गवर्नर अभियान नहीं होना चाहिए, ये अभियान पंजाब का होना चाहिए। बिल्कुल ठीक और बात है। रंगला पंजाब कैसे बने, हम सब मिलकर के काम कर सकते हैं। हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, विचार अलग बिल्कुल अलग ठीक हो बात सकते हैं, लेकिन कम से कम समस्या तो सबकी समस्या है। बिल्कुल है। इसको सामूहिक रूप से लड़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास कर रहा हूँ। और जो मेरे बॉर्डर के 6 जिले, 2 जिलों में मेरी पदयात्रा हुई, 4 अभी बचे हुए हैं, जी। तो 2 राउंड में वहाँ भी करूँगा। क्योंकि वहाँ के लोगों के जुड़ाव के कारण से हमारी बीएसएफ सफल हो रही है, हमारी आर्मी सफल हो रही है, बिल्कुल। पुलिस सफल हो रही है। तो लोगों के कॉपरेशन के लिए भी हमको सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम इस पे विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जब आप दूसरी बार पदयात्रा पे जाएं तो सरकार भी साथ हो, आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, वो भी आपके साथ हों और एक जन आंदोलन में यह तब्दील हो। देखो, मैंने आज दोनों मुख्यमंत्री से बात की, पंजाब के हरियाणा मुख्यमंत्री जी के, हरियाणा से,
उन्होंने, हरियाणा वालों ने तो अपनी स्वीकृति दे दी, हम भी इसमें सम्मिलित होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री अभी कोई स्वास्थ्य लाभ के लिए दक्षिण गए हैं, जी जी। वो आएंगे और वो भी, उन्होंने भी कहा कि मैं निश्चित रूप से इसमें सम्मिलित होऊंगा। अब वो वहाँ से कब आकर के दोबारा बात होती है, और मैं चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ आएगी, ये किसी एक का काम नहीं है, बिल्कुल किसी का सबका काम है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जन आंदोलन बने, ये राज्यपाल आंदोलन नहीं रहे। बिल्कुल ठीक बात है सर, और हम भी आपके साथ हैं, लिविंग इंडिया न्यूज़ भी आपके साथ है, और इस कार्य में जहां भी ज़रूरत होगी लिविंग इंडिया पहले भी साथ में था, आगे भी आपके साथ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है आपके इस न्यूज़ हमारा चैनल फर्ज है से सर। मुझे आज जनता के संदेश पहुंचाने का एक रास्ता नहीं दिया। सर, ये हमारा दायित्व मैं आप है। सबसे भी, मीडिया से प्रार्थना हाँ, करता हूँ हाँ। कि इसको हम सबकी समस्या समझ करके अपना अपना जितना योगदान हो सकता है, बिल्कुल। नशा मुक्त हाँ। पंजाब बने, रंगला पंजाब फिर से बनेगा। लेकिन जितना जल्दी आगे बढ़ेंगे उतना हाँ। ही जल्दी सफलता मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।